जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, अगर आप घर में अपने शंख रखते हैं तो वास्तुशास्त्र के इन 7 नियमों का पालन जरूर करें। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में शंख रखा हुआ है तो इन 7 नियमों को जरूर जान लें, क्योंकि बहुत लोग शंख तो रख लेते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है कि इनका हम कैसे इसको रखें, कैसे इसका नियम पालन करें ताकि हमें देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देखा जाता है, कहानियों में सुना जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से एक शंख भी समुद्र से ही निकला था। समुद्र से ही देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इसलिए माना जाता है कि शंख पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। घर में शंख रखने से आप माता लक्ष्मी की कृपा हासिल कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ जुड़े नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना जरूरी होता है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में यही बताएंगे कि शंख से जुड़े हुए कुछ नियम। हर घर में देखा जाता है कि शंख जरूर रखा जाता है, लेकिन उसको रखने के कुछ नियम और पालन भी होते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इनमें से माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी की तरह ही शंख भी समुद्र से ही प्रकट हुआ था, प्राप्त हुआ था। इसलिए शंख को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि शंख पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर घर में शंख आप रखते हैं तो आपको भाग्य का साथ जरूर मिलता है, साथ ही धन लाभ के द्वार भी खुल जाते हैं। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में शंख बजाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, आपके घर में अगर शंख है तो आप जरूर इन नियमों का पालन करें। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शंख रखने से एक्टिव ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन अगर घर में शंख रखने का शुभ प्रभाव तभी आपको मिल पाएगा जब आप इन नियमों का पालन करेंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए अगर आपके घर में शंख रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इनके नियम और पालन पता चल सके। दोस्तों, तो हम नियम बताना शुरू करते हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, शंख को रखने की सबसे अच्छी जगह क्या होती है? घर का पूजा घर। तो दोस्तों, शंख हम कहाँ रखते हैं कि पूजा घर में ही रखते हैं, क्योंकि दोस्तों पूजा घर बहुत ज़्यादा शुभ होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। तो शंख को भगवान के पास ही रखना चाहिए। शंख को किसी लाल या पीले कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए, साथ ही इसे ढककर ही रखें। इससे शंख में कोई धूल मिट्टी नहीं जाएगी और शंख की पवित्रता बनी रहेगी। आप चाहें तो शंख को वहां भी रख सकते हैं जहां आप पूजा की सामग्री रखते हो, लेकिन अगर आप भगवान के पास रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, शंख बजाने के बाद इसे शुद्ध आप जरूर करें। दोस्तों, पूजा करने से पहले और बाद में आप जब भी शंख का उपयोग करें, यानी इसे बजाने के बाद इसे हर बार शुद्ध करना बेहद जरूरी होता है। शंख बजाने के बाद एक कटोरी में पानी और गंगा जल को दोनों को आपको मिला लेना है और इसमें शंख को पानी में डुबोकर निकालना है। इसके बाद शंख को एक साफ कपड़े से साफ सुथरा करके उसे सुखाकर फिर आप पूजा घर में रख दें। इस क्रिया को हमेशा शंख बजाने के बाद जरूर करें, इससे शंख स्वच्छ हो जाता है। तो दोस्तों, ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। शंख को कभी भी आपको जमीन में नहीं रखना चाहिए। इससे शंख का निरादर होता है, अपमान होता है। आप शंख को हमेशा एक कपड़े के ऊपर ही रखें। अगर आपको शंख को पानी से साफ करना है तो आप शंख को पानी से निकालकर कपड़े में लपेटकर साफ करें। इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही साफ करने के बाद शंख को कपड़े से सही से सुखाने के बाद ही रखना चाहिए। इस पर पानी की बूंदें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा।
अगला पॉइंट है शंख की एक्टिव ऊर्जा बनाने के लिए कि उसकी पवित्रता बनी रहे, शंख को सही तरह से रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। शंख में कभी भी जल भरकर आपको नहीं रखना चाहिए। शंख का मुंह ऊपर की तरफ करके ही रखना चाहिए। इससे शंख से निकलने वाली जो एक्टिव ऊर्जा होती है वो पूरे घर में फैलती है। शंख को हमेशा भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण के पास ही रखना चाहिए। इससे आपके घर में, आपके जीवन में शुभ प्रभाव पड़ेगा और आपके घर से निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो दोस्तों शंख को आपको इसी तरह रखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। भगवान विष्णु के पास रखिए, माँ लक्ष्मी के पास रख सकते हैं, या तो आप श्री कृष्ण जी के पास भी रख सकते हैं। दोस्तों शंख को घर में पूर्व दिशा की ओर रखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कोशिश करें कि आपके घर का मंदिर भी पूर्व दिशा की तरफ ही हो। घर में एक्टिव ऊर्जा का वास रहता है। इससे पूर्व दिशा के अलावा आप शंख को उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों जैसे कि हमने आपको कहा था कि शंख रखने के कुछ नियम होते हैं, और आप जैसे हमने बताया आपको समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, उसी तरह यह शंख भी हमें मिला था। तो दोस्तों शंख के ऐसे कुछ नियम और पालन होते हैं जिनको आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास जरूर होगा। दोस्तों धन प्राप्ति के लिए आपको शंख का एक उपाय जरूर करना चाहिए, और पूजा करने के बाद शंख में गंगा जल भरकर पूरे घर में आप छिड़कते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति और मनोकामना को पूरा करने के लिए आप प्रार्थना जरूर करें। इससे घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके घर में एक्टिव ऊर्जा का वास होने लगता है। इसके साथ ही आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है और धन का लाभ भी होता है। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि धन प्राप्ति के लिए आप शंख का यह उपाय जरूर करिए। पूजा करने के बाद गंगा जल आपको शंख में भर देना है और पूरे घर में उससे छिड़क देना है। बहुत ज़्यादा शुभ होता है, आपको धन का लाभ होगा, और अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों आपको एक हम और बता देते हैं कि कई लोग शंख बजाने का अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों बिना किसी कारण के ही शंख को नहीं बजाना चाहिए। आप पूजा से पहले और पूजा के बाद ही शंख बजाने का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अकारण ही अगर आप जब चाहें तब शंख उठा लें और बजाने लगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में निगेटिव ऊर्जा फैलती है और यह अच्छा नहीं होता है। तो अकारण ही जब मन हुआ तब आपने शंख उठाया और बजाने का अभ्यास करने लगे, तो यह आपको नहीं करना है। दोस्तों जब आप पूजा करने जाएं तो पूजा से पहले और पूजा होने के बाद आप शंख बजाने का अभ्यास कर सकते हैं। अकारण ही शंख को नहीं बजाना चाहिए। इससे आपके घर में निगेटिव ऊर्जा फैलेगी और आपके घर का वातावरण अशुद्ध रहेगा। शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन उसे अकारण ही बजाएंगे, जब चाहा तब उठा लिया, तो इससे आपके घर का वातावरण अशुद्ध हो सकता है। शंख की ध्वनि से वातावरण में मौजूद जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं, जिससे आप बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो दोस्तों जब आप पूजा करने से पहले शंख को बजाइए, या अभ्यास करना चाहते हैं कि शंख कैसे बजाया जाता है, तो आप पूजा करने से पहले या पूजा के बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी समय आपको अभ्यास नहीं करना है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और बहुत लोगों के घर में शंख रखा रहता है, उसके कुछ नियम होते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी को इनके नियम और पालन पता चल सके। दोस्तों इसी तरह हम आपको नई नई जानकारी देते हैं और देते रहेंगे। उससे पहले कि दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी नई जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और इन नियमों का पालन जरूर करिए। जय माता दी।